नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की फसल खरीद को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पुरानी खरीद नीति जारी रखने का पंजाब सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला। पंजाब में आढ़तियों के जरिए ही गेहूं की खरीद की जाएगी। पंजाब सरकार द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत होनी है और इसे लेकर पंजाब सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कैप्टन सरकार ने यह फैसला लिया है कि आढ़तियों के जरिए ही गेहूं की खरीद की जाएगी। एफसीआई 20% करेगा खरीद और पॉलिसी में किसानों को फसल की सीधी अदायगी का भी जिक्र नहीं है। सीधी अदायगी को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच विवाद भी चल रहा है और पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है कि फसल खरीद को लेकर पुरानी नीति ही लागू रहेगी। पुरानी नीति के तहत ही फसल की खरीद की जाएगी, आढ़तियों को नहीं हटाया जाएगा। फसल खरीद को लेकर पंजाब सरकार का यह बड़ा फैसला और इसी फैसले को लेकर पंजाब और केंद्र आमने सामने आ गए। तो फसल खरीद पर पंजाब और केंद्र आमने सामने। एफसीआई 20% अनाज की खरीद करेगा। पॉलिसी में किसानों को फसल की सीधी अदायगी का जिक्र नहीं किया गया है। नितिका महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। नितिका, बड़ा फैसला है सरकार का ये और यही वो फैसला है जिसे लेकर पंजाब और केंद्र सरकार भी आमने सामने है फसल खरीद को लेकर। बिल्कुल, अगर पंजाब में बात की जाए तो प्रोक्योरमेंट जो है वो 10 अप्रैल से शुरू होगी और 31 मई तक चलेगी। और जो नोटिफिकेशन जारी की है अब पंजाब सरकार में, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो पहले की नीति थी उसी के हिसाब से ही जो है फसल खरीदी जाएगी और जो सीधी अदायगी है वो नहीं होगी, बल्कि आढ़तियों के जरिए ही किसानों को जो है वो पैसे पहुंचाए जाएंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पे केंद्र सरकार का क्या रुख होता है, क्योंकि पीयूष गोयल ने पत्र लिखा था पंजाब के मुख्यमंत्री को और उसमें साफ तौर पे उन्होंने यही कहा था कि अगर आप सीधी अदायगी करते हैं तो जो आपको रियायतें दी जाती हैं वो आपको नहीं दी जाएंगे। लेकिन सबसे पहला जो पत्र था वो पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा था 19 मार्च को। उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि कोविड-19 का पीरियड है और साथ ही जो किसान और आढ़ती का रिश्ता है वो बहुत ज्यादा गहरा है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। और ये भी कहा था कि आप 1 साल का समय हमें एटलीस्ट दीजिए ताकि इस जो नई गाइडलाइंस हैं और डीबीटी है उसे लागू करने में अभी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि वैसे डीबीटी लागू होनी ही नहीं चाहिए, आढ़तियों के जरिए ही किसानों को जो है सैलरी या फिर कह सकते हैं कि उनको उनके पैसे मिलने चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से पंजाब ने फैसला लिया है और ये कह सकते हैं फैसला केंद्र सरकार के खिलाफ है और इसमें साफ तौर पे इन्होंने यही कहा है कि जो एजेंसीज हैं वही खरीद करेंगी और कितना कितना हिस्सा किस किस एजेंसी का रहेगा वो भी इस नोटिफिकेशन में जारी किया गया है, जिसमें एफसीआई की अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ 20% का हिस्सा जो है उन्होंने कहा है कि एफसीआई 20% ही खरीद जो है वो करेगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं, क्योंकि अगर 2018 की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने 12 राज्यों को चुना था और कहा था कि वहां पर डीबीटी लागू होगा और जो एफसीआई की नई गाइडलाइंस हैं उसको लागू किया जाएगा। उनमें से 11 राज्यों ने डीबीटी सिस्टम शुरू कर दिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पंजाब ऐसा है जिसने यह फैसला लिया है कि अभी डीबीटी सिस्टम शुरू नहीं किया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट जो ट्रांसफर है वो नहीं की जाएगी किसानों के अकाउंट में, बल्कि आढ़तियों के जरिए ही किसानों को जो है वो पैसे दिए जाएंगे। बिल्कुल नितिका, आढ़ती एसोसिएशन ने भी मीटिंग की थी कैप्टन के साथ, सीएम कैप्टन के साथ और बैठक भी हुई थी। कहीं ना कहीं उसके बाद ही पंजाब सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। बिल्कुल, आढ़तियों ने मुलाकात की थी और पंजाब के मुख्यमंत्री से यही कहा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी हमने अपील की थी लेकिन उन्होंने हमारी मांग नहीं मानी। लेकिन हमें भरोसा है कि आप हमारी मांग मानेंगे और समझेंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि हमारे जरिए ही किसानों को पेमेंट हो। हालांकि अगर बात की जाए बीजेपी के जो लीडर हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम जो आढ़तियों का कमीशन नहीं खा रहे हैं, आढ़तियों को उनका कमीशन मिलेगा लेकिन किसानों को जो उनके पैसे हैं वो उनके अकाउंट में सीधे जाने चाहिए, क्योंकि अगर केंद्र सरकार जब पेमेंट करती है फिर पंजाब सरकार के अकाउंट में जाती है, फिर आढ़तियों के अकाउंट में जाती है, फिर किसान तक पहुंचती है, तो उनका कहना है कि इससे किसानों को पूरी रकम जो है वो नहीं मिल पाती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया। लेकिन आढ़तियों का कहना है कि कभी कोई किसान ने आज तक ये नहीं कहा कि हमें सीधी अदायगी जो है वो की जाए, क्योंकि उनका कहना है कि आढ़ती हमेशा से किसानों का ध्यान रखते हैं। और अगर बात की जाए कांग्रेस के लीडर्स हों, आम आदमी पार्टी के लीडर्स हों, वो भी आढ़तियों का साथ देते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि पंजाब में तो आढ़ती
भी किसानों को एडवांस में पे करते हैं कि अगर किसानों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने एक फैसला जो है 2018 में ही ले लिया था, लेकिन अब हर कोई यही कह रहा है क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसलिए केंद्र सरकार बिल्कुल कहीं सख्ती दिखाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पंजाब आपका बहुत बहुत सरकार को शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फसल खरीद को लेकर पंजाब सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और अब इसे लेकर जो आड़ती हैं उन्हें बीच में से नहीं हटाया जाएगा, उनके जरिए ही खरीद की जाएगी।